बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बीपीएससी की वेबसाइट मेरे पीछे खुली हुई है, आप लोग अगर जाकर के देखेंगे 27 अक्टूबर का नोटिफिकेशन यहां दिख रहा है। सेकंड फेज की वैकेंसी अनाउंस हुई है। वैकेंसी कितनी है ये तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये पता लग गया है कि कब से आवेदन करना है और एग्जाम कब होगा। मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को खोल के दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे और 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप लोगों को एग्जाम देना होगा। यहां एक बात खास जो है पता लगी इसमें, वो ये है कि यहां शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग भी अपनी वैकेंसी निकालेगा। इसके अतिरिक्त जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत जो विद्यालय चलते हैं उनकी भी वैकेंसी आएगी। तो और उनकी वैकेंसी आप लोग देखोगे तो इसमें प्रारंभिक शिक्षक भी है, माध्यमिक शिक्षक भी है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भी है। मतलब 6 से 8 भी है, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 भी शिक्षक इसमें है। आप लोग देखोगे तो मैं आपको बताता हूं, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं इसमें मैं ये बताऊंगा 6 से 8 में अगर किसी को आवेदन करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है, 9 से 10 में कौन आवेदन कर सकता है, 11 से 12 में कौन आवेदन कर सकता है। एक बात ये। दूसरी बात, अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के बाहर के राज्य के रहने वाले हैं तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं। आपने स्टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी क्या आप आवेदन कर सकते हैं, और आपकी एज क्या होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर जो है आप लोगों की जो शंका होगी उसको ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी वीडियो बना रहा हूं। चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। अगर आप लोग देखोगे अभी 70,000 वैकेंसी लगभग अनाउंस हुई थी। 70,000 वैकेंसी जो है नई अनाउंस हुई थी। इस 1,70,000 वैकेंसी पहले थी, जिनमें से लगभग 40 से 45,000 वैकेंसी वहां बच गई हैं। तो अगर आप लोग देखोगे हमारे पास 70,000 वैकेंसी ये है, लगभग 40,000 वैकेंसी जो है वो यहां बची हुई है। और जो कल्याण विभाग है, पिछड़ा अति पिछड़ा और कल्याण विभाग जो है, इसके द्वारा जो अतिरिक्त वैकेंसी निकलेंगी वो भी है। तो इनको मोटा मोटा सा मैं अगर आप लोगों को कहूं तो 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को हो सकती है देखने को मिले। लेकिन यहां एक बात यह भी है, अब ये बीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है और शिक्षा विभाग की आपस में क्या है कि वो अभी केवल 70,000 के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे या कंप्लीट 1,20,000 के लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को जो 70,000 अनाउंस हुई थी उसमें 18 लगभग 19,000 जो है वो 9वीं 10वीं के लिए है, 19,000 ही 11वीं 12वीं अध्यापक हैं और लगभग 32,000 जो है वो आवेदन होंगे 6 से 8 के लिए। विषयवार पूरा का पूरा यहां ब्यौरा दिया हुआ है, आप लोग इसको जाकर के बाद में देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे बढ़ता हूं मैं और आप लोगों को ये बताता हूं कि सीटेट जिन्होंने पास किया है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो अदर स्टेट वाले लोग हैं उनको भी इसमें अनुमति है आवेदन करने की। मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा ये वाली बात। और अगर आप लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई नहीं किया है लेकिन सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 आपका होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाओगे। और बीएड को लेकर के बड़ा झमेला भी है, बीएड वाले को मन में प्रश्न भी होगा कि हमारी क्या गति है। आपको यहां आवेदन करने का पूरी स्वतंत्रता है, आप यहां कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो केवल 1 से 5 के लिए ही दिक्कत है, 6 से ऊपर के लिए बीएड वाले पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ये हुई बात हमारी। अब आगे बढ़ता हूं मैं और मैं आपको बता भी देता हूं, जो अभी 1,70,000 में से पद बचे हैं 11 से 12 के लिए लगभग 33,501 पद बचे हुए हैं। लगभग 11 से 12 के अध्यापक के लिए 33,500 बचे हुए हैं। 19,000 नए हैं, 33,500 पद ये हैं। और जो 6 से 8 के लिए हैं लगभग 19,000 नए पद हैं और 6 से 8 नहीं 10 से 11 कक्षा 9-10 के लिए जो टीजीटी अध्यापक होगा उसके लिए लगभग 7,000 मोटा मोटा सा पद यहां से है और 19,000 पद उधर से है। तो 25,000 पद जो है आप लोगों के लिए 9 से 10 के लिए भी है और 6 से 8 के लिए तो 32,000 पद लगभग है ही। ये पदों की जानकारी हुई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग के एलिजिबिलिटी क्या रहेगी 11 से 12 के लिए, 9 से 10 के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को 6 से 8 के लिए बाद में बात करते हैं, पहले आप लोगों को 9-10 से बताता हूं। 9-10 के लिए आवेदन वो कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन उसमें 50% न्यूनतम अंक आपके पास होने चाहिए। इसको माध्यमिक शिक्षक कहा जाएगा या फिर टीजीटी जिसे आप कहते हैं। इसको 50% अंक होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए बिहार का जो आरक्षित वर्ग होगा उसके लिए
50 में से 5% अंकों की छूट हो जाएगी, वो 45% हो तो आवेदन कर सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी व्यक्ति को हिंदी में आवेदन करना है, मान लिया हिंदी में आवेदन करना है और आपको स्नातक में 40% है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, परंतु आपने स्नातकोत्तर भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, यहां आपके 50% अंक है, तो स्नातक में 40% ना हो तो आप स्नातकोत्तर के आधार पर भी टीजीटी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास इन दोनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। बीएड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, बीएड भी आपके पास चाहे 1 वर्ष वाला है या 2 वर्ष वाला है या फिर आपके पास इंटीग्रेटेड बीएड है। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन के बाद आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया है या फिर आपने 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीएड किया है तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। एस्टेट आपने जो है वो क्वालिफाई होना ही चाहिए, एस्टेट नहीं है तो सीटेट भी पेपर 2 है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। एक बात यहां जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि सीटेट वाले ये कह सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा तो दिसंबर में सीटेट का भी एग्जाम होगा, तो क्या सीटेट जो दिसंबर में होने जा रहा है क्या वो आवेदन कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो ये कह दिया था कि सीटेट अपीयरिंग भी आवेदन कर दे, उनको बाद में हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन पहले की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में अंतर है। पहले एस्टेट बहुत ज्यादा लोग क्वालिफाई नहीं थे, बिहार पहली बार एग्जाम ले रहा था, बिहार के सामने बहुत सारे चैलेंज थे, नई नई नियमावली बनाई जा रही थी। अभी ऐसी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यह निर्भर करेगा नोटिफिकेशन में। 2 या 3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता ही लग जाएगा। अभी एस्टेट जो बिहार वाले जो सीटेट अपीयरिंग है दिसंबर वाले, उनको जगह मिलने की संभावना है भी और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो अधिकार से नहीं कह सकते, नियम कायदा नहीं है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को जगह दे दी जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 11वीं 12वीं के लिए देखेंगे तो 11वीं 12वीं में पीजीटी का अध्यापक वो बन सकता है जिसने स्नातकोत्तर में 50% अंक आए हो, जिसके बीएड किया हो, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हो, एस्टेट या फिर सीटेट में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई किया हो। आरक्षित वर्ग को यहां भी 5% छूट दी जा रही है। तो यह बात हो गई है हमारी। अब हम आते हैं, हमें अभी एग्जाम पैटर्न पर भी चर्चा करनी है और इसके अतिरिक्त अब हमें चर्चा करनी है कि 6 से 8 वाले जो लोग हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। मैं आपको दिखाता हूं, अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एक नियमावली जारी की गई थी सितंबर में, जो कि नियमावली है पिछड़ा कल्याण वर्ग की, है ना। अति पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण वर्ग विभाग जो है, कल्याण विभाग जो है, इसके द्वारा ये अधिसूचना निकली थी 20 सितंबर को। ठीक है, इसमें यहां ये पूरे के पूरे नियमावली बनाई गई थी। इसमें 3 प्रकार के अध्यापक होंगे, 6 से 8 के अध्यापक भी हैं, 9 से 10 भी है, 11 से 12 है। 9 से 10 11 से 12 की बात मैं आप लोगों के सामने इसी नोटिफिकेशन से कर चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि 6 से 8 में आवेदन कौन कर पाएगा। तो 6 से 8 के लिए जो इन्होंने शब्द रखा है, अध्यापक का नाम होगा प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक का मतलब यहां पर प्राइमरी टीचर 1 से 5 वाला नहीं है। प्रशिक्षित प्राइमरी टीचर का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जिसने बीएड किया हुआ हो या प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो। तो मैं आप लोगों को अब इसके सीधी सीधी एलिजिबिलिटी पर आते हैं। 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए इन्होंने यह कहा है, देखो यहां दिया हुआ है कि ये जो 6 से 8 जो प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित होगा, इसके लिए 3 प्रकार के अध्यापक होंगे। गणित एवं विज्ञान शिक्षक एक होगा, दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक होगा, तीसरा किसी भाषा का शिक्षक, जैसे कि संस्कृत है, उर्दू है, मैथिली है, अंग्रेजी है, जो भाषा शिक्षक है उसके लिए अलग वैकेंसी होंगी। तो ये हुई बात यहां पर। अब मैं इसमें बात करूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। भारत का नागरिक लिखा हुआ है, सभी भारत के नागरिक भर सकते हैं, मतलब 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहां इसमें आपको 50% अंक आपके पास होने चाहिए न्यूनतम। बीए में, मतलब ग्रेजुएशन बीए या बीएससी में आप लोगों ने 50% अंक आपके पास होने चाहिए और उसके साथ साथ आप लोगों ने बीएड किया हुआ हो, या फिर बीए बीएससी में 45% अंक भी आपके हो सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार आपने इनके द्वारा निर्धारित संस्था से अगर आपने अपनी बीए या फिर बीएससी किया है तो 45% हो तो भी चल जाएगा। तो ये तो हो ही गया बात। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने अगर 12th में आप लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12th के बाद ही आपने सीधा सीधा जो है उच्च माध्यमिक जो है उसमें 50% अंक हो आपके, और उसके बाद आपने 4 वर्षीय जो बीएलएड किया है
तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। 50 अंकों के साथ 50% आपने बीएससी ऐड किया हो, बीए ऐड किया हो, बीएससी ऐड किया हो, बीए 4 वर्षीय जो है वो कोई भी इंटीग्रेटेड डिप्लोमा किया हुआ हो आप लोगों ने, या फिर डिग्री की हुई हो, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे। और आप लोगों के पास 6 से 8 के लिए भी यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है बिहार की, या फिर केंद्र की सीटेट परीक्षा जो आप लोगों की पेपर 2 होती है, वो भी होनी चाहिए। ये बात हो गई है मेरी तरफ से, यहाँ पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी कहा है, अगर स्पेशल एजुकेशन से आपने बीएड किया है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे 6 से 8 में। बाकी के लिए तो स्पेशल एजुकेशन को अलाउ नहीं किया है, यहां किया है, लेकिन आप लोगों को बाद में स्पेशल एजुकेशन से करने के बाद आप लोगों को यहां एक सेतु पाठ्यक्रम करना पड़ेगा। यहां दिया हुआ 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना अतिरिक्त आवश्यक होगा आप लोगों को। विशेष शिक्षा वाले स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है आवेदन कर पाओगे, पर ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों को 6 महीने का एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होगा। ये हो गई है पूरी की पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आप लोगों को बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जो पुराना नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया था, मैं आप लोगों को वो नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूं। इस नोटिफिकेशन में आप लोगों का क्या कहा गया, एज को लेकर के भी बताया गया कि एज जो आप लोगों की होनी चाहिए, उसमें न्यूनतम आयु जो कहा गया है वो 21 वर्ष कहा गया है, और अधिकतम आयु पुरुषों के लिए 37 वर्ग, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला या फिर अनारक्षित महिला, इनको 40 वर्ष कहा गया है। ये हो गई आप लोगों की आयु। और आयु के अतिरिक्त अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण भारत से आवेदन कर ही सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यहां पर एग्जाम पैटर्न को लेकर के आप लोगों को कहा कि आपका एक पेपर होगा, भाषा का पेपर होगा पहला, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 1 से 25 प्रश्न जो हैं आपके एक भाषा के रहेंगे, और बाकी के दूसरी भाषा के 75 प्रश्न रहेंगे। एक भाषा मतलब पेपर भाग एक होगा अंग्रेजी भाषा का, दूसरा भाग होगा हिंदी भाषा का, जो कि 75 प्रश्नों का होगा। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 30% अंक लाना अनिवार्य है। यह बात ध्यान रखने की है। यह केवल एलिजिबिलिटी वाला है, इसमें आप लोगों को 30% अंक लाना है। और इसके बाद आप लोगों को 2 घंटे का टाइम होगा। एक सामान्य अध्ययन आप लोगों का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन वाला पेपर अलग से होगा, जो कि 120 नंबर का होगा। 120 में आप लोगों को यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक वाला 1 से 5 तो वैकेंसी आई नहीं रही है। हम बात करें हम सीधा माध्यमिक विद्यालय के लिए, जो माध्यमिक विद्यालय होगा हमारा 6 से 8 वाला का भी यही पैटर्न होगा। 9 से 10 वाले के लिए कहा कि 120 में से 80 नंबर आप लोगों के विषय के होंगे, और 40 नंबर आप लोगों के जनरल सामान्य उसके होंगे। तो ये आप लोगों का 120 नंबर का पेपर 6 से 8 के लिए भी 120 नंबर होगा, और 9 से 10 के लिए भी, और 11 से 12 के लिए 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा। बाकी का नंबर का आप लोगों का 40 नंबर का सामान्य विषय होगा। ये रही पूरी की पूरी जानकारी, जिसको आप लोगों को कोई भी प्रश्न आपके मन में वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा, और जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है, बस आप लोगों को यही सब जानकारी आप लोगों को डिटेल नोटिफिकेशन में भी लिखी होंगी, बस उसमें आप लोगों को पदों की जानकारी और मिल जाएगी। फिर मिलेंगे आप लोगों को। कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़िएगा। नमस्ते। टीजीटी पीजीटी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।